हेलो दोस्तों, वेलकम हमारे चैनल पर आप सभी दोस्तों को राधे राधे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि सुदामा की मृत्यु कैसे हुई थी, सुदामा का वध किसने किया था। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सुदामा और विराजा नाम की कृष्ण भक्त श्री कृष्ण और राधा रानी के गोलोक धाम में निवास करते थे। वह दोनों श्री कृष्ण की भक्ति और अटूट सेवा में जुटे रहते थे। कृष्ण भक्ति साथ में करते हुए एक दिन सुदामा को विराजा के लिए प्रेम की अनुभूति हुई, मगर विराजा कृष्ण प्रेम में पूरी तरह चूर थी। सुदामा ने विराजा को अपने प्रेम के बारे में बताया। विराजा ने सुदामा के प्रेम को स्वीकार कर लिया, लेकिन कृष्ण भक्ति के समय बचने के बाद की शर्त के साथ। सुदामा और विराजा दोनों ने श्री कृष्ण को यह बात बताने की सोची, मगर उससे पहले ही श्री राधा रानी ने दोनों की बातें सुन ली। राधा रानी को क्रोध आया कि गोलोक में कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम के अलावा अन्य किसी भावना का कोई स्थान नहीं है। श्री राधा रानी ने सुदामा और विराजा को धरती में पुनः जन्म लेने का श्राप दे दिया, जिसके बाद विराजा का जन्म ध्वज के यहाँ तुलसी और सुदामा का राक्षस कुल में शंखचूड़ के रूप में हुआ। शंखचूड़ माता तुलसी से विवाह के बाद उनके साथ अपनी राजधानी वापस लौट आए। शंखचूड़ को भगवान ब्रह्मा द्वारा वरदान प्राप्त था कि जब तक तुलसी तुम पर भरोसा करेगी तब तक तुमसे कोई जीत नहीं पाएगा। शंखचूड़ को रक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच भी दिया गया। शंखचूड़ धीरे धीरे युद्ध जीतते हुए तीनों लोकों का स्वामी बन गए। शंखचूड़ के क्रूर अत्याचार से परेशान देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से इसका समाधान मांगा। ब्रह्मा ने इस विषय पर भगवान विष्णु से सुझाव के लिए जाने की बात पर देवतागण भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने देवताओं को शिव जी के सुझाव लेने को कहा। देवताओं की परेशानी को समझते हुए शिव जी शंखचूड़ से युद्ध करने के लिए अपने पुत्र कार्तिकेय व गणेश को इस युद्ध के लिए मैदान में उतारा। इसके बाद भद्रकाली ने भी अपनी विशाल सेना के साथ शंखचूड़ से युद्ध किया, लेकिन शंखचूड़ पर भगवान ब्रह्मा के वरदान के कारण वध कर पाना मुश्किल हो गया था। लेकिन शंखचूड़ पर भगवान ब्रह्मा के वरदान के कारण वध कर पाना मुश्किल हो गया था और अंत में भगवान विष्णु युद्ध के दौरान शंखचूड़ के सामने प्रकट हुए और उनसे उनका कवच मांगा, जो उन्हें ब्रह्मा जी ने दिया था। शंखचूड़ ने तुरंत ही कवच भगवान विष्णु को दे दिया। भगवान विष्णु उस कवच को पहनकर माँ तुलसी के सामने शंखचूड़ के अवतार में उपस्थित हुए। उनके रूप को देखकर माता तुलसी उन्हें अपना पति मानकर उनका आदर सत्कार किया और इसके कारण माँ तुलसी का पतिव्रता नष्ट हो गया। भगवान विष्णु उस कवच को पहनकर माँ तुलसी के सामने शंखचूड़ के अवतार में उपस्थित हुए। उनके रूप को देखकर माँ तुलसी ने उन्हें अपना पति मानकर उनका आदर सत्कार किया और इसके कारण माँ तुलसी का पतिव्रता नष्ट हो गया। पत्नी तुलसी की पतिव्रता में शंखचूड़ की शक्ति बसी थी। वरदान की शक्ति के समापन पर भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध किया और देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्त करा दिया। तो इसीलिए श्री कृष्ण के मित्र सुदामा के पुनर्जन्म शंखचूड़ का भगवान शिव ने वध किया।